विधवा बहू। राकेश को राधा पसंद थी, लेकिन वो जानता था कि विधवा राधा को उसकी माँ और परिवार कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए एक दिन, माँ, ये राधा है, मैंने इससे शादी की है, आज से ये आपकी बहू है। हैं? अरे ऐसे कैसे शादी कर ली? और इसके घर वाले कैसे हैं जो लड़की को ऐसे ही जाने दे दिया? माँ, इसका कोई नहीं है, आज से हम लोग ही इसके अपने हैं। अरे कोई नहीं है? अनाथ है क्या? तभी राधा बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मैं अनाथ नहीं बल्कि विधवा हूँ। पति की मौत के बाद किसी ने नहीं अपनाया, इसलिए। हे भगवान, इसलिए मेरे लड़के को फांस लिया। हे भगवान, इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। माँ, पढ़ाया वो अच्छा कमाने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए ना माँ। और राधा के साथ रहकर तो देखो, वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, मेरा विश्वास करो। तभी राकेश की बहन उसे साइड में ले जाकर माँ से कहती है, माँ रहने दो ना, शादी हो चुकी है, अब क्यों बुरी बन रही हो? बस अकल लगाओ और जल्द से जल्द इसे भगाओ। फिर क्या था, ननद सास मिलकर राधा के पीछे ही पड़ जाते हैं। भाभी, पहले भी तो शादी हो चुकी है आपकी, पहली बार तो आप बहू बनी नहीं हो। इतना भी नहीं पता कि पल्ला सर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ससुराल है ना ये, वो भी दूसरा। राधा को ननद की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो धीरे से पल्ला सर पर रखकर चली जाती है। एक दिन माँ राकेश से कहती है, राकेश बेटा, बुरा न मान तो एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? बेटा, तू तो काम पर चला जाता है और ये तेरी विधवा बीवी। राकेश बीच में ही माँ को रोकता है। क्या माँ, क्या विधवा विधवा करती रहती हो? उसका नाम राधा है, नाम नहीं ले सकती हो तो बहू बोला कर। अरे देख बेटा, जो विधवा है तो विधवा ही बोलूंगी ना। अरे क्या तू बात बात पर उसका पक्ष लेता है? अरे अभी तो तेरी बहन भी बैठी है, कौन करेगा उससे शादी जब किसी को पता चलेगा कि भाई विधवा को ब्याह लाया है? अरे क्यों नहीं करेगा शादी? और जो इंसानियत को नहीं समझता, वहां तो मैं खुद अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। अच्छा माँ, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मैं फिर बात करता हूँ। राकेश के जाने के बाद बहन माँ से कहती है, माँ क्या तुम भी ना, जानती तो हो भैया को, अभी कुछ नहीं सुनेगा। अकल से काम लो माँ, अकल से। और दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन, राधा बेटा, कैसी हो? जब से आई हो वक्त ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। राधा को बड़े दिन बाद घर में उसके लिए प्यार के शब्द सुनाई देते हैं। मैं ठीक हूँ माँ, आइए ना, कोई काम था, कुछ चाहिए बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया रानी, मैं तो बस तेरा हाल चाल लेने आई थी। अब जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे इकलौते बेटे की बीवी और मेरी इकलौती बहू ही तो हो ना। राधा से माँ सारे दिल का हाल पूछ लेती है और शाम को, अरे राकेश बेटा, तू तो नेकी करने चला था, तेरी बीवी ने तो तेरा अच्छा मुर्गा बना दिया। अब क्या कहना चाहती हो माँ, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तेरी बीवी सारा सारा दिन रोती रहती है। मैंने तो कहा भी, अब क्या परेशानी है, राकेश जैसा लड़का मिल गया, मेरे जैसी सासू। अरे तू तो धन्य समझ अपने आप को। राधा रोती रहती है? पर क्यों माँ, उसे क्या दुख है? उसने मुझसे तो कुछ कहा नहीं। अरे कैसे बोलेगी तुझे? तूने जो ऐशो आराम दिए हैं वो कहीं छूट ना जाए। लेकिन मैंने बात की थी, कह रही थी पुराने पति की बहुत याद आती है। पुराने वाले ससुराल में वो रहना तो चाहती थी, पर यहाँ नहीं रहना चाहती। राकेश माँ की बात सुनकर दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, पहला प्यार तो पहला ही होता है, कैसे याद नहीं करेगी। मुझे भी तो राधा से पहला प्यार हुआ है और मैं उससे भी तो उतना ही प्यार करता हूँ। राकेश कमरे में जाता है। राधा, माँ से कोई बात हुई थी क्या? हाँ, आज माँ ने दिल से बात की तो मैंने भी उन्हें अपने दिल की बात कही। क्यों, क्या हुआ? राकेश समझता है कि माँ ने उसे जो राधा को लेकर कहानी सुनाई वो सही है। अब चलो अच्छा है, तुमने किसी से तो दिल की बात की। आपको जलन हो रही है क्या? हो तो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो, तुम जहाँ खुशी महसूस करो वहाँ रहो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। मैंने तुम्हें हर तरह से खुश रखने की
कोशिश की है, नाम, पैसा, इज्जत, घर, लेकिन फिर भी क्या जी? अरे कुछ नहीं, अच्छा है कि जहाँ से तुम आई हो वहीं वापस चली जाओ। राधा को राकेश की बात का बुरा लगता है। वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे राकेश बेटा, बहुत ही अच्छे घर से तेरी बहन के लिए रिश्ता आया है। अच्छा ठीक है माँ, तुम रिश्ते की बात पक्की करो, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। राकेश की बहन की शादी के दिन उसे वहाँ राधा दिखाई देती है। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। आपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती, इसलिए यहाँ काम करने लगी। वैसे ये लोग अच्छे हैं, मैं आपकी बहन के लिए खुश हूँ। ये बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। राकेश उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे लेकिन तुमने तो माँ से अपने पुराने ससुराल जाकर रहने की इच्छा जाहिर की थी ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप तो जानते ही हैं कि उन लोगों ने मुझे उसी दिन घर से निकाल दिया था जिस दिन मेरे पहले पति की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी मैं अपना जीवन वहाँ कैसे बिताती, कितनी तकलीफ झेली। फिर आप मिले और मैं आपकी पत्नी बनी। इतनी खुशी मिलने के बाद मैं उस नर्क जीवन में दोबारा क्यों जाना चाहूँगी? अरे मुझसे गलती हो गई राधा, मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो। राकेश राधा को गले लगा लेता है। तभी वहाँ माँ आ जाती है। अरे क्या कर रहा है तू? आज तेरी बहन की शादी है, वो लोग कहीं रिश्ता ना तोड़ दे। और ये यहाँ कैसे? हमें भाग्य ने मिलवाया है माँ, वरना तू तो। खैर, राधा मेरी बीवी है और आज इस मंडप में वो भाभी होने का सारा धर्म भी निभाएगी। ये बोलकर वो सभी के सामने राधा की सच्चाई रखता है। होने वाला दूल्हा बोल पड़ता है। हम तो जानते ही थे भैया कि राधा किसी अच्छे घर की अच्छी महिला है, लेकिन किसी मजबूरी में वो ये काम कर रही हैं। आपके लिए मैं खुश हूँ। बस अब आप दोनों मिलकर हमारी भी शादी करवा दीजिए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और माँ राधा से माफ़ी मांगती है।